चिराग के खिलाफ में ये एक ऐसा सेंटिमेंट्स पूरे बिहार में पैदा कर दिया है कि आज आपको यहाँ बुलाया हमने। और आंदोलन से निकली हुई पार्टी कभी फेल नहीं कर। अगर मैं भाजपा का विरोध करता तो उसकी नीतियों का विरोध करता मंच पे। लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है आपके आंदोलन के साथ। कि हाको रथ हमपान ने जो आंदोलन क्रिएट किया है और जो मूवमेंट क्रिएट हुई, और अगर हम अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा जो संघर्ष है 6.5 महीना का हाको रथ हमपान का जी, उसका रिकॉग्निशन था, एक अचीवमेंट था कि वो मिले। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इस वक्त बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं। राहुल गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार आए, कार्यकर्ताओं को योजनाएं बताई चुनाव की, ये भी कहा कि सदस्यता बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, पुराने कांग्रेसियों को वापस लाइए, शायद कांग्रेस बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस से जमकर इस्तीफा दिया गया है। एक तरफ राहुल गांधी का बिहार में रहना, आज ही कांग्रेस से कई बड़े नेताओं का इस्तीफा होना। यह इस्तीफा केवल हालांकि कांग्रेस से नहीं हुआ है, विभिन्न पार्टियों से हुआ है, लेकिन आईपी गुप्ता जो कि कांग्रेसी थे, जो लगातार अपने समाज के जो हाको रथ हमपान है आंदोलन को लेकर बिहार में घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर यात्रा की, सब कुछ किया। राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाकर इनसे बात की, पूछा कि क्या मामला है, क्या चाहते हैं, सब कुछ सुन ली इनकी बात, इन्हें सांत्वना भी दी कि सब कुछ मिलेगा। फिर भी इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा उस दिन दिया, चुनकर डेट दिया जिस दिन राहुल गांधी बिहार आए। उनके कार्यक्रम को फ्लॉप करने का मन था क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी का ग्रेटनेस है कि मैंने उनको कन्वे किया था जब मीटिंग की डेट फिक्स हो रही थी कि मैं इस्तीफा दूंगा, नई पार्टी का निर्माण भी करूंगा, ये बात उन्हें कन्वे किया जाए जी। उसके बाद भी वो मिले और 1 घंटा का समय दिया। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो संघर्ष है 6.5 महीना का हाको रथ हमपान का जी, उसका रिकॉग्निशन था, एक अचीवमेंट था कि वो मिले। और जहां तक कि आज की डेट की बात है ना, मैं 2 तारीख को उनसे मिला हूं और 3 तारीख को वीडियो जारी किया था कि 7 तारीख को मैं रिजिग्नेशन दे रहा हूं। राहुल गांधी का कार्यक्रम भी तो पहले से पूर्व नियोजित था, ये सबको पता था कि राहुल गांधी आ जाने वाले हैं। हमें लेकिन जानकारी नहीं थी। ये आप राहुल गांधी से मिले फिर भी आपको जानकारी नहीं? नहीं, तो राहुल गांधी की तो मिलने के लिए डिस्कशन नहीं करने गए थे, क्या तारीख को आ रहा है आप। वो वहां पे जो डिस्कशन हुई वो हाको रथ हमपान है और रिजेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पान कम्युनिटी ओवर द इयर्स ऑफ 75 इयर्स, इस पे बात हो रही थी। आपने कहा कि उनके आप शुक्रगुजार हैं, बातचीत में भी आप उनके लिए अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता है कि जिस दिन किसी का कार्यक्रम हो पर काफी दिन बाद बिहार वो आए हैं, और आपने खुद इस्तीफा थोड़ी दिया है, आपने हर जिला से इस्तीफा दिलाया है, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने पार्टी छोड़ी है। देखिए, कांग्रेस में रहते हुए मैंने 1.5 लाख मेंबर बनाए थे, सब चले गए आज। और 1.5 लाख मेंबर, 1 लाख तो सिर्फ जमुई लोकसभा में था जी, और 50,000 विभिन्न जिलों में थे, 11-12 जिलों में जी। मैं इकलौता शख्स था जो कैंपेन किया मेंबरशिप के लिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगाए, टीम बनाई, गांव-गांव में वहीं जाना, वहीं खाना, मेंबर बनाना, ये हुआ। दूसरा, ये जो हाको रथ हमपान है वो जिलों में, गांव में, ब्लॉक्स लेवल पे लीडरशिप डेवलप किया जी हमारे लोग, और वो हाको रथ हमपान के बैनर तले सारी पार्टियों के लोग थे, और सारी पार्टियों ने पहली बार एहसास हुआ कि हम 75 बरस से सिर्फ चरण चुंबक और गुलामगिरी वाला राजनीति कर रहे थे, हमें यूज किया जा रहा था। हमने अपने वोट से हीरो किसी और को बनाया। उन्हें समझ में आ गया, जो मैं नारा दिया कि सोचो, करो, कर सकते हो। पहला था कि ये मत सोचो तुम आजाद कैसे होगा, ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे रहे, तो उन्हें पता चल गया। तो वो स्वेच्छा से, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम रिजिग्नेशन, मैंने कहा कि आज पान त्यागपत्र आंदोलन है, ये चलता रहेगा 13 तारीख तक। आज मुझे लगता है जितने वीडियो आ रहे हैं ना हर जगह से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे लोगों ने त्यागपत्र दिया। हमको लगता है 30-40 हजार लोगों ने आज त्यागपत्र दिया एक दिन में। आपके रडार पर केवल कांग्रेस ही नहीं थी, विभिन्न पार्टियों से इस्तीफा आया है। हाँ। जदयू, भाजपा और बाकी दलों से भी आया है। बताइए क्यों ये करना पड़ा, इतनी पार्टियों को एक ही दिन क्यों झटका दिया आपने? नहीं, मेरा ये मानना है कि हाको रथ हमपान ने जो आंदोलन क्रिएट किया है
और जो मूवमेंट क्रिएट हुई, और अगर हम अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं तो दूसरे पार्टी में आंदोलन के बाद हम चले जाते हैं तो हमारा शक्ति जो प्राप्त किया है ना उसमें डिविजन्स होगा। हमारी कुछ शक्तियां राजद में चली जाएगी, कुछ कांग्रेस में, कुछ भाजपा में, कुछ जदयू, तो फिर हम जहां से चले तो वहीं हो जाएंगे जी। इसको एकत्रित करने का मात्र एक ही तरीका था कि नई पार्टी को बनाएं, और ये पॉपुलर डिमांड थी। जहां जाते कि सर अपन पार्टी बनाबो ना, एक आदमी किसी से पूछ लीजिए जी, वो सब कहता था कि दे रिजाइन्स एट देयर होम। मैंने किसी को नहीं कहा, और वो हर एक जिला में आज ये प्रोग्राम आयोजित किए गए। ये एक सोची समझी रणनीति थी। आपने जानबूझकर बिहार की सभी पार्टियों को आज झटका दिया, और खासतौर पे जो अपनी आपकी पार्टी है, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोग आप जुड़े थे, 1.5 लाख तो आज चले गए। ये आरोप जब आईपी गुप्ता पर लगता है तो सार्वजनिक रूप से आईपी गुप्ता फेसबुक पे लिखते हैं कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, इस नेता के साथ तस्वीर है, उस नेता के साथ तस्वीर है, क्या फर्क पड़ता है, एक राजनीतिक व्यक्ति रहा हूँ, सबसे डिमांड रखी है अपने समाज की। लेकिन आरोप तो लगता है ना कि आईपी गुप्ता डमी बन के आए हैं, टीम बी बन के आए हैं, आज कांग्रेस को झटका दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप तो लगेंगे ना भाई कि आप भाजपा के एजेंट बन के आए हैं। देखिए, हमारे आपके व्यक्तिगत संबंध बहुत बढ़िया है जी, लेकिन सबसे तीखा क्वेश्चन कौन पूछता है हमसे? तो मैं ही पूछता हूं। आप पूछते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक बार राहुल गांधी से व्यक्तिगत तौर पे मिल लीजिए, आप कभी भी उनका शिकायत नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण मैं देता हूं जी। जब लोगों ने कहा उनसे कि आपने आईपी गुप्ता को टिकट नहीं दिया, 20 सीट पे, 15 से 20 सीट पे असर होता जी, आपने क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि किन परिस्थितियों में इनको टिकट नहीं मिला जी, लेकिन आज मैं मानता हूं ये गलती मेरी है और मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये कौन कह सकता है? किसी और की गलती अपने माथे पर ले ली। हाँ, नंबर 1। दूसरा कहा सर हम जदयू और जदयू और भाजपा को छोड़ेंगे ना, दुश्मनी निकालेंगे, उनको हराएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि जरूर हराइए या कीजिए जो करना है, लेकिन दुश्मनी की भावना से मत कीजिए। ये कौन कह सकता है? इतना प्रभावित है आप राहुल गांधी से, फिर विश्वास क्यों नहीं रहा उनके ऊपर? क्यों पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? चलिए लेके लोगों को उनसे मिलिए, उनकी बात सुनिए। प्रभावित होना एक व्यक्तिगत सवाल है जी, लेकिन हमारे लिए 80 लाख तांती तत्वा पान समाज जो मुझे उम्मीद की नजर से देख, खुल के बोलिए। देखिए, ये बोल दीजिए कि हाँ राहुल गांधी अच्छे हैं, मुझे पसंद है, लेकिन अब विश्वास किसी पे नहीं रहा। नहीं, ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो भी हमारे काउज को सपोर्ट करेगा, जो हमारे आरक्षण के मांग के साथ हमारे साथ खड़ा होगा, वो चाहे राहुल हो, वो तेजस्वी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, नीतीश जी हो, आईपी गुप्ता अपने 80 लाख लोगों के साथ में खड़ा हो जाएगा। आज तक आपका आंदोलन चला, ये लगभग 200 दिन की तरफ बढ़ रहा है आपका आंदोलन। हर चीज आपने कर दी, बिहार में खूब चर्चा है, दिल्ली में भी इसकी चर्चा होती है, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है आपके आंदोलन के साथ। मैंने देखा कि बिहार की कुछ छोटी पार्टियां इसको अवसर समझ रही हैं, तो वो आपको लुभाने के लिए अपनी तरफ कर रही हैं। जैसे मैंने देखा कि वाईएसडी वाले अमित सिंह ने भी मेरे ही इंटरव्यू में जमकर आपकी तारीफ की और ये कहा कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इनके जो आंदोलन है और जो रैली है इनकी। क्या छोटी पार्टियों के साथ ही अपना भविष्य देख रहे हैं, या जो आप इशारा करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आज भी रिश्ते ठीक हैं, वहीं गठबंधन करेंगे? देखिए, मैं बात बताता हूँ एकदम क्लियर कट। मैं हमेशा कहूँ मेरा राजनीतिक आदर्श 3 आदमी है जी, बाला साहब ठाकरे, चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और कांशीराम। ये तीनों को कैरेक्टर को देखिए एकदम फेस पे बोलता है, बिल्कुल। वो हिडन एजेंडा उनका नहीं रहा, मेरा भी हिडन एजेंडा नहीं रहा। मैं कहा हूं कि मैं पक्का अवसरवादी हूं, जो हमारे साथ खड़ा होगा वो कौन है मैं नहीं देख रहा हूं जी, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एकदम क्लियर कट है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इस बात को मान लीजिए। आज तो ये तो बिजनेसमैन जैसी बात हुई ना कि आपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। सबसे अच्छा रिश्ता रखना है। विरोध भी सबका कर रहे हैं, इस्तीफा भी सभी की पार्टी से दिला रहे हैं और डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं कि जो मेरे साथ रहेगा उसको हम देंगे। विरोध की बात अलग है, मैं कह रहा हूं कि किन किन परिस्थितियों में किन किन ने पान समाज को ठगा, तथ्य है वो बोल रहा हूं। अगर मैं भाजपा का विरोध करता तो उसकी नीतियों का विरोध करता मंच पे, अगर नीतीश जी का विरोध करता तो उनकी नीतियों का विरोध करता। उनका नीति कहाँ है क्या मुझे कुछ लेना देना, तत्वा के साथ आपका नीति गलत है उसका विरोध है। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू जी की सरकार रहे हो 15 वर्ष, या नीतीश कुमार जी है तो भाजपा हो, मैं कह रहा हूं कि आपके नीतियों से मुझे कुछ मतलब नहीं है।
आपने हमारे साथ गलत किया, उसका विरोध है। विभिन्न पार्टियों से इस्तीफा आपने दिला दिया, बिहार में गठबंधन भी आपको करना होगा, ये तो आप समझ रहे हैं ना, पार्टी बना लेने से केवल मात्र आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे, सरकार नहीं बना लेंगे। कौन एक पार्टी है जो बिना गठबंधन का जीतेगा, नाम बताइए। मतलब वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो नहीं जीतिएगा ना, आप भी अपवाद नहीं है। आप हमरे काहे बोल रहे हैं भाई? बोलिए भाजपा भी नहीं जीत पाएगा बिना गठबंधन का, बोलिए नीतीश भाजपा तो दिल्ली में जीत गई ना बिना गठबंधन के। दिल्ली में जीती, क्या वो सीट में? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन टाउन है और वहां बिहार की अलग कहानी, वहां मिक्स कल्चर है। यहाँ तो ये भी है ना कि गिनता है कि गुप्ता है लेकिन भीतर में ततबा है, विकास कुमार लेकिन मिश्रा है, एकदम चश्मा लगा हुआ है। यूपी में जाइए साउथ में ना, हमने पढ़ा था कि जयललिता जी डेथ हुई तो उनको 3 दिन ये खोजने में लगा कि कौन पंडित थे ये, उस तरह से रिचुअल हो जाए। मुख्यमंत्री है और हम ततवा हैं, निचले तबके का आदमी, हम पर जितना अंगूठा काटना है, जितना सवाल, उसका उत्तरदायी हम ही को देना है। अच्छा, आईपी गुप्ता आंदोलन इतना दिन कर पाएगा तो देखेंगे ना, कर दिया। एक रैली किया है, 5 वो कर देते देखेंगे ना। अब देख लिए तो गांधी मैदान और देखेंगे ना, कैसे आओगे, देखेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा देख लेते हैं, देखेंगे ना। नहीं, ये अंगूठा काटते काटते यहाँ तक आ गया है, उसके बाद भी कहता देखेंगे ना, गर्दनमा जब काट लीजिएगा गांधी मैदान तब मानेंगे। हाँ, ये गजब है। खाली सारा टेस्ट आप इसलिए लेना चाहते हैं कि एक गुलाम जाति जो सत्ता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वोट पे आप सत्ता में है, उसको कहते हैं तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम यहाँ, तुम गुलाम हो, वहीं रहो। और मैं इस मीत को और वो सत्ता में बैठे उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये क्रांति का रूप है, आंधी है, जितना बरगद रहेगा ना सबको उखाड़ फेंकेगा। एक मजेदार विश्लेषण इस मुद्दे पर यह हो सकता है कि आप एनडीए को देख रहे हैं, उस तरफ सारे जातियों के नेता हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो जो देख रहे हैं कि महागठबंधन में एक दलित चेहरे की कमी है, एजेंडा भी आपका वही है कि हमारे समाज को वापस महादलित में शामिल करो, वही देख रहे हैं ना। चिराग पासवान के इक्विवेलेंट होना चाहते हैं महागठबंधन में। अच्छा देखिए, तो चिराग है तो इधर मैं हूँ। अगर मैं चिराग जो कि इक्विवेलेंट दिखता है, मैं नीतीश मोदी होश में आओ मैं नहीं कहता जी। मैं चिराग जी को या उनके स्तर के जो भी हैं उस जनरेशन के लीडर, मैं उनको उस रेस में देखता ही नहीं। मैं 2 ही आदमी टारगेट कर रहा हूँ, नीतीश मोदी होश में आओ। आईपी गुप्ता उतना नीचे सोचता ही नहीं कि मैं चिराग को, बाकी उस लोगों को टारगेट करूँ। मैं टारगेट कर रहा हूँ राहुल गांधी को, कांग्रेस की पार्टी को, मैं टारगेट कर रहा हूँ राहुल जी के उस रिजीम को, मैं टारगेट कर रहा हूँ नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी जी को। तो कहाँ चिराग जी? गठबंधन की पहली शर्त तो यही है कि आपके समाज को आरक्षण दे। ये सारे लोगों की मेरा मांग है, ये उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और हमारे लोग राजनीति अगर करता तो आरक्षण चिंता नहीं। जब भी आंदोलन हुआ है नेतृत्व पैदा हुआ है, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी कभी फेल नहीं करती। कई पार्टियों से जो आपको ऑफर है, कोई पार्टी 4 सीट बोल रही है, कोई 10 सीट बोल रही है, कोई 5 सीट बोल रही है, कुछ सोच रखा होगा ना अपने गठबंधन करेंगे तो इतनी सीटें जरूर लेंगे? देखिए, बात यह है कि भाई जब वो बातें होगी नेगोशिएशन टेबल पे, नहीं मतलब मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने कई बार कहा है कि बिहार में 80 लाख आप हैं, 80 से 90 विधानसभाओं में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है आपका, 150 विधानसभाओं में है। तो इतना जब इंटरफेरेंस है तो नंबर तो दिमाग में होगा ना, कितना तो लड़ेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक बड़ा थंब रूल है राजनीतिक पार्टियों का कि आईपी गुप्ता बहुत ताकतवर, हम नहीं मानते। हम मन में जो रिजेक्शन का मोड ऑफ है ना उनका, जातीय जनगणना में जो हुआ नेता, जब हमारी 2019 में रामविलास पासवान जी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कहा था, हमको आते पूछे इतना बढ़िया बिजनेस आप काहे राजनीति में आ गए? हम कहे सर आप तो डीएसपी बन गए, छूटते आप कैसे आ गए? तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, मैंने अपनी। तो वो लोग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तांती तत्व कितना है, कहाँ कहाँ है। कहलिए फिर क्यों माने, क्यों नहीं मानते? कहलिए काहे मानेंगे, एकदम साफ वॉइस का काहे मानेंगे। लेकिन आपने चिराग के खिलाफ में ये एक ऐसा सेंटिमेंट्स पूरे बिहार में पैदा कर दिया है कि आज आपको बुलाया हमने। पता है सारे नेतवा के भैया कि तत्वा हो। जिस दिन से रामविलास पासवान से आप अलग हुए उस दिन से एजेंडा पर चिराग पासवान है, और कोई नहीं ना। नहीं देखिए, चिराग पासवान के पता है हमारे व्यक्तिगत रिलेशन बड़े अच्छे हैं जी। चिराग पासवान को आईपी गुप्ता फोन करता तुरंत उठाते। चिराग पासवान अगर जमुई के एमपी नहीं होते
तो मैं उनको टारगेट नहीं करता। मेरा वोटर है, हाजीपुर चले गए, आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो हमें कभी किसी से नहीं है। पॉलिटिकल जो एजेंडा है उससे हमारी लड़ाई होती है। चिराग जी को जब घर छीन लिया ना मोदी जी, तो मैं कॉल किया था उनको, आई वॉज द फर्स्ट मैन टू कॉल हिम, और 1 घंटे बात हुई थी हमारी उनसे, तो सेंटिमेंटली आई वॉज विथ हिम। लेकिन वो जो एजेंडा है ना राजनीति का, वो अलग। हमारा एमपी हम वोट दे रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं उनसे, हम उनके खिलाफ में लड़ना चाहते हैं, तो किसके खिलाफ में? ये लोग बोलता है कि चिराग पासवान एक बड़े बाप का बेटा है, उसके साथ आईपी गुप्ता लड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े राजाओं को और बड़े बड़े महारथियों को हराने वाला आम आदमी होता है, एंड आईपी गुप्ता इज द फेस ऑफ कॉमन मैन। देखिए, राहुल गांधी अगर चाह भी देंगे तो तेजस्वी यादव का बिहार में चलता है, लालू यादव का चलता है। आपने एक बार तो मांग की, तेजस्वी यादव से मिला नहीं। अब क्या लगता है कि मतलब भाया मीडिया राहुल गांधी के माध्यम से जाने पर कुछ उम्मीद है? अरे भाई, मैं कहता है जिसका चले चला, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो तुम चल रहे थे ना, उसमें मैं भी साथ था, और उसी साथ की वजह से तुम चल पा रहे थे। अब जब मैं अपना साथ हटाऊंगा ना, तो जो गति तुम्हारा था चलने का वो रुक जाएगा। You need to understand this factor very clearly, whether it is कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू। अभी और इस्तीफा गिरेगा? नहीं, लगातार गिरता रहेगा। अभी तो इतना है कि मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एवरी डे दैट विल कंटिन्यू टू 13 अप्रैल। 13 तारीख को इनकी रैली है, 13 लाख पान को पटना में जुटाना है। एक बड़ा मोन्यूमेंटल काम है, लेकिन इस्तीफा जिस स्पीड से गिरा रहे हैं यही लोग हैं जो इस आंदोलन का ईंधन बने हैं। निश्चित ही उस 13 तारीख के कार्यक्रम पर भी हमारी नजर होगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।